नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड के द्वारा फ्यूचर ऑफ वर्क स्किल की इंडेक्स जारी की गई है और इस इंडेक्स में भी भारत ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। चाहे टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में भारत रोजगार देने वाला बना है और हर एक सेक्टर में उसने एक अच्छी रैंक हासिल की है। और एआई और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो टॉप दूसरे नंबर पे है भारत और अपने लगातार झंडे गाड़ता जा रहा है। बात करें खबर की, तो खबर है फ्यूचर ऑफ वर्क स्किल में भारत का दबदबा। एआई और डिजिटल तकनीक अपनाने में इंडिया दूसरे नंबर पर है, यानी टॉप 2 में शामिल है। और इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंडिया, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था यूं ही नहीं है, स्किल डेवलपमेंट और बदलती तकनीक में दक्ष युवाओं के कारण भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी अर्थव्यवस्था भारत की यूं ही नहीं बढ़ रही है, वो स्किल डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ रहा है और बदलती तकनीकी के क्षेत्र में उसके युवा भी दक्ष हैं और लगातार जो है काम कर रहे हैं और इसी वजह से भारत जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और पिछले एक दशक से इस दिशा में लगातार किए जा रहे कामों का परिणाम जो है दिखने लगा है। और यही कारण है कि फ्यूचर ऑफ वर्क यानी भविष्य में नौकरी की मांग वाली स्किल कितनी तैयार है। इस मामले में भारत जॉब सेक्टर में अग्रणी बाजारों में से एक बन गया है। यानी भारत के पास हर क्षेत्र में इतनी ज़्यादा इनफ स्किल्स तो हैं ही कि वो हर क्षेत्र में हर एक जो वर्क स्किल में जो अपना काम है वो ले रहा है और इसी वजह से भारत जो है जॉब सेक्टर में भी अग्रणी बाजारों में एक है। और क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को प्रमुख मापदंडों में प्लेसमेंट के साथ 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स है, जिसमें ये बताया जाता है कि वर्क का फ्यूचर कैसा है, उसमें भी भारत को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं स्किल फीट में 37वां, एकेडमिक प्रिपरेशन में 26वां और इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन में यानी आर्थिक परिवर्तनों में भारत को 40वीं रैंक हासिल हुई है। यानी भारत को वर्क यानी स्किल के क्षेत्र में भारत 37वें नंबर पर है और एकेडमिक प्रिपरेशन के क्षेत्र में भारत 26वें नंबर पर है और इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन यानी आर्थिक परिवर्तन इस क्षेत्र में भारत जो है 40वें नंबर पर है। और 10 साल में स्किल पर हुए काम का मिल रहा है परिणाम। यानी 10 साल में भारत ने जितने भी काम किए हैं उसका हर एक क्षेत्र में उसे सफल परिणाम देखने को मिल रहा है। भारत फ्यूचर ऑफ वर्क की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है और यह परिणाम दर्शाते हैं कि भारत में स्किल मिशन की दिशा में पिछले एक दशक से कितना काम हुआ है। यानी भारत हर क्षेत्र में अच्छा होता जा रहा है और फ्यूचर ऑफ वर्क की श्रेणी में भी दूसरे स्थान पर है। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि भारत जो है अपने स्किलिंग जो मिशन है भारत के, उसमें वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना काम कर रहा है। और इस इंडेक्स में 190 से अधिक देशों और 290 मिलियन से ज़्यादा जॉब पोस्टिंग और 5,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 17.5 मिलियन रिसर्च पेपर की एनालिसिस की गई है। यानी इस इंडेक्स में, जिस इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान मिला है, उस इंडेक्स में 190 से अधिक देशों की 280 मिलियन से अधिक जॉब पोस्टिंग्स और 5,000 से अधिक यूनिवर्सिटीज़, 17.5 मिलियन से अधिक रिसर्च पेपर इसमें एनालिसिस किए गए हैं और उस आधार पर भारत को सेकंड रैंक दी गई है स्किल फ्यूचर ऑफ वर्क की श्रेणी में। और एआई तकनीक को भारत में लिया गया हाथों हाथ। यानी जो एआई तकनीक है उससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा है और उसे सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। भारत ने अपने वर्कफोर्स यानी कार्यशील जनसंख्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को इंटीग्रेट करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। क्यूएस की एनालिसिस में भारत ने कई देशों से अधिक आगे बढ़कर एआई, डिजिटल और ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की दिशा में बेहतर काम करके दिखाया है। यानी भारत ने सर्वाधिक एआई का उपयोग किया है और एआई के उपयोग करके अपने आप को एक बेहतर दिशा में, ग्रीन टेक्नोलॉजी की दिशा में अपने आप को बढ़ाते हुए बेहतर प्रदर्शन दिखाया है और जो भारत की इस दिशा में तत्परता और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। यानी भारत जिस तरह से काम कर रहा है एआई को यूज़ करके, तो ये दिखाता है कि भारत अपने विज़न में किस तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और उसी तरफ उसकी महत्वाकांक्षाएं उसके काम करने के हिसाब से दर्शाती हैं। ये कंपेरेंस किया गया है फ्यूचर ऑफ
स्किल इंडेक्स में भारत और G7 के देशों में कि भारत का रैंकिंग कैसा है और भारत का काम करने का तरीका कैसा है। तो स्किल फिट में भारत 59.1 है। तो वहीं इसमें जो G7 की कंट्रीज़ हैं वो 86.1 यानी इसमें G7 की कंट्रीज़ आगे हैं। और एकेडमिक रेडिनेंस में भारत G7 के कंट्रीज से थोड़ा ही बहुत कम पीछे है। और फ्यूचर ऑफ वर्क में भारत G7 के देशों से आगे है। और वहीं इकोनॉमिक ट्रांसमिशन है उसमें भारत G7 के देशों से कम है। तो G7 में कई सारे देश हैं जिनसे भारत के जो कंपेरेंस किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा प्रदर्शन है। और 2030 तक इकोनॉमिक फोरम क्या है और इसका आकलन क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साल 2030 तक के लिए यह अनुमान लगाया है कि काम करने वाले स्किल्ड लोगों की जनसंख्या में AI स्किल्ड 60% बढ़ोतरी और डिजिटल स्किल्ड में 35% बढ़ोतरी और साथ ही 24 मिलियन नई ग्रीन जॉब सृजित हो सकती हैं। यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने साल 2030 तक यह अनुमान लगाया है कि साल 2030 तक जो है स्किल्ड लोगों की जो जनसंख्या है उसमें AI स्किल की जो 60% बढ़ोतरी होगी और डिजिटल स्किल की 35% और इसके साथ ही 24 मिलियन ग्रीन जॉब सृजित हो सकती हैं। यानी 24 मिलियन ऐसी जॉब सृजित होंगी जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। और भारत की बात की जाए तो बिजनेस सेक्टर अपनी स्किल को डेवलप करने में और इनोवेशन में AI टेक्निक और डिजिटल स्किल और ग्रीन स्किल का उपयोग करने के लिए उत्साहित है। यानी भारत की बात की जाए तो भारत अपने बिजनेस सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है और इसके साथ साथ वो AI और टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्किल के और ग्रीन स्किल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और उसी तरफ उसका उत्साह वो देखने को मिल रहा है। भारत में कंपनियों में AI दक्ष लोगों के डिप्लॉयमेंट यानी भर्ती का रेट 59% है। यानी AI कंपनीज में लोगों की जो डिप्लॉयमेंट है यानी लोगों को जितना उन्हें निकाला जा रहा है नौकरी से वो रेट बढ़ करके 59% पहुंच गई है। यानी AI जो है ज़्यादातर लोगों की नौकरी खाती जा रही है। और GDP ग्रोथ में भारत अग्रणी है। यानी भारत की GDP लगातार बढ़ती जा रही है। QS के वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजिक और एनालिटिक्स मेटेओ क्वाक्वारेली बताते हैं कि भारत की GDP की असाधारण ग्रोथ और युवाओं की जनसंख्या तथा दक्ष युवाओं के कारण वैश्विक मंच पर अग्रणी स्थान रखता है। यानी भारत अपनी GDP के कारण और साथ ही साथ अपने युवाओं की जनसंख्या और उनकी दक्षता के कारण जो वैश्विक मंच है उस पर अपना एक अग्रणी स्थान रखता है। यानी कि भारत का बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू है। और अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया गया था, जयशंकर साहब कह रहे थे कि भारत को हर एक देश अपना दोस्त बनाने में लगा हुआ है। यानी भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हर एक कंट्री दुनिया का कोई भी देश हो भारत को अपना एक दोस्त बनाना चाहता है। स्किल्ड है युवा लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार जरूरी है। मेटेओ क्वाक्वारेली एजुकेशन रिफॉर्म यानी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और तेजी से बदल रही तकनीक की स्किल को एडॉप्ट करने पर जोर दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत आज के समय में व्याप्त वैश्विक चुनौतियों के बावजूद एशिया प्रांत में वेंचर कैपिटल के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्थान बना है। और हालांकि QS रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, कहा गया है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। यानी भारत एक एशिया प्रशांत क्षेत्र में वेंचर कैपिटल के रूप में जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। और QS रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत को अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और भी सुधार की ज़रूरत है। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक ठाक है लेकिन उसे और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, ऐसा QS रिपोर्ट में जो है सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो हमने बात की कि भारत जो है लगातार स्किल ऑफ वर्क फ्यूचर ऑफ वर्क के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और भारत का जो रुख है वो ज़्यादातर AI और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। और भारत की महत्वाकांक्षाएं भी इसी ओर दिखाती हैं कि भारत लगातार AI के क्षेत्र में और AI के अलावा टेक्नोलॉजी को सर्वाधिक उपयोग कर रहा है और इसी के कारण इस क्षेत्र में भारत को दूसरा दर्जा प्राप्त हुआ है। और ये रिपोर्ट जारी की गई थी QS वर्ल्ड के द्वारा और इस रिपोर्ट में भी भारत के युवाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।